बात कर ले प्रैक्टिस सेट एक, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट दो भी हम बहुत जल्दी ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी समय लग गया। अब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पेपर देख लेते हैं। अभी पेपर खोल लिया हमने, रसोई कुक। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ले, टमाटर सॉस के लिए सजावट क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ये हिंदी और इंग्लिश जैसे आपको सुटेबल पड़े उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा क्राउटन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, पाक विधि को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कुल्फी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, खालिस्तान से निर्मित पेय है लस्सी। इसका राइट आंसर होगा दही। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले, सब्जियों या मांस से भरे एक छोटा स्वादिष्ट पेस्ट्री एक पसंदीदा भारतीय क्षुधावर्धक है जो चाय पर या रात्रि भोजन के पूर्व पेय के साथ परोसा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समोसा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, भारतीय रोटियां रुचिकर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रोटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबूस। आप सभी को पता है पराठा चपाती पूरी ये तो रोटी होती है, आप सभी को पता है, लेकिन कुबूस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, भारतीय पाक विधि का एक मुख्य घटक है घी। घी क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा परिष्कृत मक्खन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, करी का आधारभूत घटक क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हल्दी। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, 9 में बात कर ले, टेबल खाद्य चीनी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, तंदूरी शैली की पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित लोकप्रिय डिशों में से किसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यगत्वनी सूप। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चावल का बना आंध्र का लोकप्रिय डिश है। राइट आंसर हो जाएगा बिरयानी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी सब्जी को विवरण करने का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत जल में डालने से पहले उसे उबले हुए पानी से गर्म करना या उसे डुबोना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, ब्रेइस करने का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। तो राइट आंसर कौन सा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले, स्मोक पॉइंट का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वह बिंदु जब तेल जलने लगता है और उसमें धुआं आने लगता है। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, प्रिट जेल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गाढ़ी चाशनी में होती है, जैसे गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन है, जलेबी रसगुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलेबी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, हैदराबादी भोजन निम्नलिखित किन भोजनों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुगलई, लखनवी और फारसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी बंगाली मिठाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, अधिक मीठी बनी डिश को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नींबू तथा नींबू पानी के एक निचोड़ डालें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं,
बेक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्विक कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। किसका आविष्कार भारत में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वुर्से स्टरशायर सॉस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित अधिक तले हुए स्नैकों में से कौन सा भाजी के समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पकोड़ा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतया प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। राइट आंसर हो जाएगा ए, नारियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। मिर्ची तथा मसालों से भरे भारतीय डिशों को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद को शांत किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायता। राइट आंसर डी हो जाएगा, रायता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। साधारणतः निम्नलिखित भोजनों में से किसका मुख्य संगठक नारियल है? 25 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर हो जाएगा खोरमा। राइट आंसर ए हो जाएगा, खोरमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। सबसे तीखी करी जो कि सबसे मसालेदार होती है कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंदालू। राइट आंसर विंदालू हो जाएगा, जो कि बी है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी डिश में प्याज ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुपियाजा, जो कि राइट आंसर सी है, दुपियाजा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय मीठा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्टी। राइट आंसर हो जाएगा बल्टी, बी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। मायोनाइज बनाने में अंडों का पाक उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायस करना। पायस करना, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 30। समान आकार के आलू, कद्दू और गाजरों को 180 डिग्री सेल्सियस पर भूनते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक ही समय परोसने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें पकाने का सर्वोत्तम क्रम क्या है? तो राइट आंसर होगा आलू, गाजर, कद्दू। राइट आंसर हो जाएगा ए, आलू, गाजर, कद्दू। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। रॉक्स में मक्खन तथा आटे के सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉस अलग न हो। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। किसी कार्य प्रवाह योजना या तैयार सूची में कार्यों को कैसी प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कठिनतम या दीर्घतम कार्य पहले किए जाते। राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। फल की पाक विधि की किस नम विधि में सुगंध और नमी प्रदान करते समय फल का रूप अपवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म पानी में तलना। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। कर्तन छुरी क्या है? कर्तन छुरी के बारे में बात कर लेते 34 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटे घटकों को छीलने या काटने की छोटी छुरी को हम कर्तन छुरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। खाद्य वस्तुओं पर सर्वोत्तम उपयोग की तिथि या अंतिम तिथि क्यों अंकित की जानी
है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताकि सुनिश्चित कर सके कि बेचने के लिए तिथियां सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्यूरी खालिस्तान है, तो प्यूरी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फलों या सब्जी या फलों का मैश किया हुआ गूदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मैश का मतलब होता है मथना, सब्जियों फलों को जो मथते हैं उनका गूदा तैयार करते हैं उसे हम प्यूरी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। उबलते हुए पानी में नमक डालना उस पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पानी उबलने की प्रक्रिया को मंद करता है, जो पानी का जो उबलना है उसकी प्रक्रिया वो मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। इन कतरन बोर्डों में सबसे स्वास्थ्यकर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39, भारत में मिर्ची व तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था। ये बोल दे हम, भारत में मिर्ची व तंबाकू खालिस्तान द्वारा लाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्चुगीज, जो पोर्टुगीज इंग्लिश में बोले तो, जो कि पुर्तगाल थे, ठीक है। अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है 40, पाक विधि के किस प्रकार की वेटेड पाक विधि कहते हैं। पाक विधि के किस प्रकार की वेटेड पाक विधि कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेई सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेई सिंह। तो फ्रेंड्स ये थे 40 क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो मिल गए लेकिन पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ में मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलने वाली है, आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है या फिर कहाँ पर